लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। सो और भाइयों बहनों, जैसे मैंने कहा अभी 2 मिनट पहले हम लोग सुंदरकांड का थोड़ा बहुत अध्ययन कुछ सप्ताह समाप्त कर चुके हैं। तो समुद्र के किनारे, अभी भी समुद्र के किनारे ही हैं। लंका जाने का उपाय तो समुद्र ने बता दिया, पर वो उपाय इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं। तो अब लंका कांड में प्रवेश करते हैं। तो लंका कांड में हमें आदरणीय डॉक्टर बनेश्वर हम ले जाएंगे। तो आज लंका कांड के आरंभ से 19 तक का अध्ययन होगा। और जैसे आपको ज्ञात है, इसकी जो पहली क्विज है पिछले सोमवार को शायद मैंने पोस्ट कर दी। तो इसको रविवार तक करने का प्रयास करिए प्लीज। और अधिकतम मंगल तक, मंगल के बाद में उसको हम हटा लेंगे। अब हर सप्ताह के लिए, हर क्विज के लिए 1 सप्ताह का समय रहेगा। करीब करीब संडे को पोस्ट कर देंगे उसको और अगले संडे तक रहेगी। तो क्योंकि कोर्स समापन की हो रहा है तो वी वांट टू डू थिंग्स ऑन टाइमली बेसिस। तो जय श्री राम और विनय जी, आपका स्वागत है। बताइए, हम समुद्र के इस पार से उस पार जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? आज क्या करवा रहे हैं आप? जय श्री सभी को जय श्री राम। इस अवसर के लिए पुनः सर को प्रणाम और धन्यवाद। ये रामायण अध्ययन कोर्स में आज हम लोग प्रारंभ से और दोहा 19 तक की यात्रा करेंगे और इसमें मैं अपनी प्रस्तुति दूंगा। ये जैसा कि हम सबको पता है 18 अगस्त 2022 से कोर्स शुरू हुआ था और आज जो है हम लंका में प्रवेश की तैयारी में है। सो जय सिया राम। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री बजरंग बली की जय। श्री राम परिवार की जय। श्री भरत जी की जय। सभी भक्तजनों, सुधीजनों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, जिज्ञासुओं, विचारकों को प्रणाम। आप सबको प्रणाम और श्री रामचरित भवन को प्रणाम। हम सबके अग्रज गुरु श्री ओम गुप्ता सर को प्रणाम और त्रुटियों के लिए पूर्वत क्षमा प्रार्थना। इस सोपान का, इस कांड का प्रारंभ गोस्वामी जी ने श्लोक से किया है। मैं उस पर आऊंगा। थोड़ा सा हल्का सा कथा सार आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कुछ शब्दों के माध्यम से। पर इन पंक्तियों को मैंने कथा सार माना, ये मैं ऐसा क्यों समझा, ये मैं आपके सामने जब हम 12वें दोहे के आसपास पहुंचेंगे तो मैं व्यक्त करूंगा। लेकिन मुझे भाव उत्पन्न हुआ इन पंक्तियों को पढ़कर। तो मुझे लगा कि ये इतने जो दोहे हैं उसमें तो ये कथा सार के रूप में देखा ही जा सकता है और वस्तुतः ये कथा सार मुझे व्याप्त लगा। कहा हनुमंत सुनाऊ प्रभु, ससी तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विदु उर, बस्ती सोई श्यामता आभास, पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। ये 3 पंक्तियां मुझे बड़ी सुंदर लगी और इसके बारे में भाव
मैं आगे व्यक्त करूंगा। लेकिन कथा सार के रूप में जब मैं देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर किसी हद तक अवसर, जिन जिन शब्दों में ये कथा मुझे प्रतीत होती है, वो अवसर है, लीला है, बुद्धि, बोध, शिक्षा, धर्म, चेतना, चेतावनी, कर्तव्य, कृपा, प्रार्थना, मार्ग, आदेश, आज्ञा, भाग्य, मुक्ति, इन शब्दों में ये कथा प्रतीत होती है। अवसर है, बहुत से लोगों के लिए अवसर है, बहुत से प्राणियों के लिए अवसर है, भगवान के दर्शन का अवसर है, सारे समुद्र के जीवों के लिए भगवान के दर्शन का अवसर है, लंका के लिए अवसर है कि भगवान के चरण वहां पड़ेंगे, नल और नील के लिए अवसर है कि उनको, उनका नाम इतिहास में इसी वजह से आएगा, उनका जन्म हुआ इसीलिए। वो उनकी जितनी भी सिद्धियां, शक्तियां, जो जो भी उनको प्राप्ति है, वो इसी वजह से हुई है। यहाँ पर लीला है, अनेक प्रकार की लीला है। और यहाँ पे गोस्वामी जी ने व्यक्त भी किया है कि भगवान को हम मोह से जुड़ा हुआ देखते हैं कई जगहों पर, लेकिन श्लोक में वंदना करते समय उन्होंने दूसरे तरीके से व्यक्त कर दिया है, जो कि अभी हम देखेंगे। बुद्धि और बोध की बात भी हुई है। मंदोदरी ने इन 19 दोहों में 2 जगह पर रावण से प्रार्थना की है, समझाने का प्रयास किया है, प्रहस्त ने समझाने का प्रयास किया है। और रावण को बोध होते हुए भी वो अनभिज्ञ है, ऐसा हमें पूरी पूरी तरह से दिख जा रहा है। यहाँ पर कई प्रकार से शिक्षा दी जा रही है और हर जगह पर धर्म के पालन की बात हो रही है, सबका अपना अपना धर्म भी दिख रहा है, और चेतना और जागृत होने की बात दिख रही है। चेतावनी तो कई जगह पर है, और जब 19वें दोहे तक पहुंचते हैं तो वहां अंगद जी पहुंच जाते हैं, उसके बाद का हिस्सा है, वहां पर भी चेतावनी प्रतीत होने लगती। और हर व्यक्ति, चाहे वो इधर से हो उधर से हो, कर्तव्य की बात से जुड़ा हुआ दिखता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो भगवान की कृपा है, सबके ऊपर एक समान कृपा है। ये बड़ा अद्भुत है इसमें। और अभी हम देखेंगे कैसे सुग्रीव जी की गोद में सर रख के लेटे हैं, और उसमें उसमें भी कृपा है। रावण को चेतावनी भेज रहे हैं, उसमें भी कृपा है। और कई लोगों की भगवान से प्रार्थना है। मार्ग है ये सिर्फ सेतु नहीं है, ये मार्ग है। और मोक्ष देने का मार्ग भी है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। आदेश है इसमें, आज्ञा है, भाग्य है और मुक्ति है। ये इन्हीं शब्दों में मुझे इस पूरी कथा का सार महसूस होता है, जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। और आराधना से गोस्वामी जी ने शुरू किया है, और इसमें भगवान की स्तुति, वंदना की है, प्रार्थना की है, स्मरण है, वरदान है, इसमें आशीष है, इसमें स्नेह है, इन पंक्तियों में। और इस श्लोक में हमें दिखेगा कि भगवान को कैसे उन्होंने कितने सुंदर तरीके से वंदना की है, संपूर्ण वंदना ऐसा लगता है। रामम कामारि सेव्यम भव भय हरणम काल मत्तेव सिंहम योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिम अजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवद निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देवम उर्वीश रूपम। संपूर्ण तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि शंकर जी के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा सेव्य, भव भव सागर के भय को हरने वाले, और काल जैसे मतवाले हाथी के लिए, जो मतवाले हाथी रूपी काल है, उसके लिए सिंह है, योगींद्र हैं, ज्ञान से जानने योग्य हैं या जाने जाते हैं, और गुणों की निधि है, अजितम, जीता नहीं जा सकता भगवान को, निर्गुणम निर्विकारम। और यहीं पर वो बात है जहां जब मैं कह रहा हूं कि पूरे कांड में हमें कहीं ना कहीं मोह दिखता है, आगे चल के हम देखेंगे कई जगहों पर। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवान निर्गुण है, निर्विकार है, माया से परे है, मायातीतम। तो अगर हमें कहीं ऐसा प्रतीत होता है तो ये उनकी नरनाट्य लीला है बेसिकली।
मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। सुरेशम खलवद निरतम, तो पूरी वंदना कंदावदातम, मेघों के समान, जल देने वाले मेघों के समान निर्मल जो है, सरसिज नयनम, कमल जैसे नयन है जिनके, और धरती पर राज उर्वीश रूपम, देव उर्वीश रूप। तो ये बड़ी सुंदर वंदना है। इसको अगर आप रिदम से पढ़ें तो आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। 2-3 बार मैं हमेशा ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप इसको धीरे धीरे पढ़ें, और कुछ ही समय में आपको बड़ा आनंद आने लगेगा इसको पढ़कर। ये प्रस्तुति प्रिपेयर करते समय जो है वो मैं थोड़ा सा इसको अभ्यास कर रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छे समय इन पंक्तियों को, इन श्लोकों को। फिर आगे भगवान शंकर की वंदना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और यहाँ पर भी वो आशीष दे रहे हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी का संकेत है कि शंकर जी और राम जी को साथ में ही देखना है हमें। उनकी स्तुति के बिना वो प्राप्य नहीं है, और उनकी स्तुति के बिना वो प्राप्य नहीं है। ये बड़ा अद्भुत है, और इसमें भगवान ने स्वयं आदेश दिया है। आगे आप देखेंगे दोहों और चौपाइयों में कि जब रामेश्वर स्थापना हो रही है तो भगवान वो बता रहे हैं कि कैसे शंकर जी के बिना मैं नहीं मिल सकता। और इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर की वंदना की है। शंखेन्दु शंखेन्दु आभम अतीव सुंदर तनु, शार्दूल चर्मांबरम, काल व्याल कराल भूषण धरम, गंगा शशांक प्रियम काशीशम, कली कलमशौग शमनम। शंख और चंद्रमा के समान अति सुंदर, और शार्दुल का चर्म पहनने वाले। शार्दुल जो है वो शेर प्रजाति का एक बहुत बड़ा जानवर बताया गया, जो जो विशाल है, और शेर भी जिससे डरते हैं। तो इस उसका चर्म धारण करने वाले। काल व्याल कराल भूषण, आभूषण भी उनके ऐसे हैं, और सर्प लपेटे हुए हैं। गंग सर्वोच्च मानी जाती है, स्वर्ग से आई और पूरे धरती को जो है वो पवित्र कर दिया। और गंगा जी को के प्रिय हैं, उनको धारण किया। और उधर चंद्रमा जब शापित हुए तो उनको भी धारण किया। तो गंगा जी के और चंद्रमा के दोनों के प्रिय हैं, काशी में रहने वाले हैं। कली कलमशौग शमनम, काशी के ईश्वर हैं। और काशी के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया है, आप सबको पता है। और जितने भी पाप हैं उनका शमन करने वाले। कल्याण कल्प द्रुमम नौमी डयम गिरिजापतिम रुण निधिम, कंदर्पहम शंकरम, यो ददाति सताम शंभुह, कैवल्यम अपि दुर्लभम। कैवल्य देने वाले। और ये मानस पीयूष में बड़ा सुंदर वर्णन है। आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे और पूर्वज श्लोकों को पढ़ेंगे तो दोनों में बहुत समानता है। वहां बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है इस बात का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां से देखें। यो ददाति सताम शंभुः कैवल्यम अपि दुर्लभम, खलानाम दंड कृद्यो असो शंकरः शम तनो तुम्हें। मेरे कल्याण को बढ़ाने वाले, विस्तृत करने वाले। और यहाँ पे शम जो है वो कल्याण और राम जी की प्राप्ति से संबंधित है। और यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन कई पुस्तकों में, शास्त्रों में किया गया है कि भक्ति की जो प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो मुक्ति भी नहीं मांगते। तो ये भगवान शंकर की स्तुति में वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुझे राम जी मिलेंगे। यहाँ पर गोस्वामी जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है जब वो उनसे कह रहे हैं कि शम तनु तुम्हें। बहुत ही सुंदर वर्णन। और फिर से मेरा आपसे निवेदन है कि इन पंक्तियों को आप जरूर पढ़ें, और कई बार पढ़ें। कंठस्थ हो जाए तो और भी सुंदर लगेगा। आराधना स्तुति वंदना प्रार्थना स्मरण वरदान आशीष स्नेह के तहत ही गोस्वामी जी स्वयं से कह रहे हैं कि लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सर चंड, भजसी न मनते ही राम को काल उजासु को दंड। ऐसे श्री राम का क्यों नहीं जप करता। यहाँ पर उन्होंने सारी जितनी भी
यूनिट्स कह सकते हैं इसको, समय से संबंधित हो सकती हैं, वो हमारे समक्ष रख दी हैं। निमेष जो सबसे छोटा कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे पलक झपकने को कह रहे हैं, और 36 निमेष जो है उनसे लव बन रहा है, वो भी एक बहुत ही छोटा सा। और ये मैंने डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी से भी देखा और कई पुस्तकों में देखा, तो वहां से मैं आपको इसका सार बता रहा हूँ। और परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल, उसको परमाणु बोल रहे हैं। युग एक टाइम का यूनिट है, वर्ष हम सब जानते हैं। और कल्प जो है उसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जिसमें 14 मनवंतर से एक कल्प बना है। और इसको अगर वर्षों में देखें तो 432 करोड़ साल से कल्प का डिस्क्रिप्शन दिया गया है पुस्तकों में। मैं उसी रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। और एक मनवंतर जो है वो 30,67,20,000 वर्षों का है। और वैसे उस मनवंतर को आप देखें तो देव युग के अनुसार वो एक सहस्त्र युग कहलाता है, देवताओं के और दिव्य युग के अनुसार। और ब्रह्मा जी का वो एक दिन कहलाता है। तो ये इस तरह की समीक्षा है कि समय रचयिता के लिए अलग है, उनके लिए सब कुछ बिल्कुल दूसरे तरीके से देखा जा रहा है, और हम सबके लिए जो है वो वर्ष ही समझना काफी होगा। निमेश और लव की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सब चीज वर्षों में डिवाइड करके देखते हैं। जो है अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि एवरेज लाइफ कितनी है और उस एवरेज लाइफ में क्या क्या होना चाहिए। अक्सर हम लोग ये डिस्कशंस करते हैं, तो उस हिसाब से इसको देखा जाए। और यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे श्री राम जिनके बाण और धनुष हैं, ये सब चीजें, उनका क्यों नहीं स्तुति करते, क्यों नहीं उनका मनन करते। अब यहाँ से जो है वो बात शुरू हो जाती है। यहाँ पर आदेश है, सेतु का बनना है, धर्म की स्थापना है, जगत मुक्ति है, दास मुक्ति है, प्रभु तपस्या और उनकी लीला है, और उधर मात्र तप एवं प्रतीक्षा की संपन्नता का समय आ गया है। माता सीता प्रतीक्षा में है भगवान की, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, और उसके पूर्ण होने का समय आ रहा है। सिंधु बचन सुनी राम सचिव, बोली प्रभु अस कहे। सिंधु बचन सुनी राम सचिव, बोली प्रभु अस कहो। अब विलंब कहु काम, करऊ सेतु उतरय कटक। सुनऊ भानुकुल केतु, जामवंत कर जोर कहा। नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरह। ये सोरठे जो हैं, इसमें बीच बीच में मैं कुछ पंक्तियां छोड़ता चलूंगा, लेकिन इन सोरठों में भगवान आदेश कर रहे हैं कि अब जो है वो समुद्र ने जब उन्हें बता दिया कि कैसे कैसे क्या होगा, ये हम लोग देख चुके सुंदरकांड में, तब वो बोल रहे हैं कि अब विलंब किस बात का है, अब चलो शुरू करते हैं। और उधर जो है वो जामवंत जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप सेतु की बात कर रहे हैं, आप तो स्वयं सेतु हैं। ये बड़ा सुंदर वर्णन है, और ये व्यवहारिक भी है कि भगवान कह रहे हैं कि चलो सेतु बना देते हैं, अब सब बात हो गई है और चलो उस पार चलते हैं। और सब लोग जो है वो अभी भी आश्चर्य में हैं कि ये नरलीला जो भगवान कर रहे हैं, ये अद्भुत है, सबको समझ में भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी, वो प्रतीत होने के बाद भी वो उससे गुजरेंगे सबके सब, क्योंकि जामवंत जी कह रहे हैं कि आपके तो नाम से अभी ये सब पार हो सकता है। तो ये हम सबको समझने वाली बात है कि वस्तुतः वो जो सेतु है वो सांकेतिक भी हो सकता है, वो व्यवहारिक भी है, वो जिसे कहते हैं फिजिकल फॉर्म में भी है, भौतिक भी है। और इधर सिर्फ अगर राम का नाम है तो वो अपने आप में संपूर्ण सेतु है। कैसे आदमी इस पार से उस पार पहुंचेगा, ये तो मैं इसकी आपके सामने कोई टेस्टिमनी नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तो उस बात से बहुत दूर हूँ, एक तुच्छ प्राणी होने के नाते। लेकिन ये बात सत्य है, अगर राम का नाम घर कर जाए तो फिर वो सेतु है अपने आप में। और यही जामवंत जी इसमें कह रहे हैं इन पंक्तियों में। और उधर बजरंगबली हमेशा, सबसे बड़ी बात मुझे
जब भी मैं चौपाइयाँ दोहे पढ़ता हूँ जहां पर बजरंग बली भगवान से कुछ कह रहे हैं, सुंदरकांड में तो हमने ऐसा बहुत देखा है, तो वहां पर मुझे लगता है कि संपूर्ण भक्ति कैसे व्यक्त होती है ये उन्हीं के वचनों से हमें अक्सर प्रतीत हो जाता है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इसमें इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये एक ऐसा उदाहरण तो नहीं कहूंगा, एक ऐसा हमारे लिए एक प्रिय विषय हो सकता है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि एक संपूर्ण भक्ति और भाव रखने वाला भक्त जो है वो कैसे सोचता है। वो बिल्कुल किसी भी बात में संचित नहीं होता है, कहीं पर उसको इफ एंड बट नहीं। हम लोग अक्सर जब भगवान से कुछ कह रहे होते तो कभी कभी मेरे मन में तो आ जाता है कि कैसे होगा, मतलब मांग तो रहा हूं एक तरफ और दूसरी तरफ आता है कि कैसे होगा। लेकिन लेकिन ये मैंने बजरंगबली के वर्णन में हमेशा देखा कि ऐसी कोई किसी किस्म का संशय नहीं। तो वो हमेशा वो इसमें भी वो कह रहे हैं कि ये लघु जलधि तरत कतिबारा असुनि पुनि कह पवन कुमारा। और वो कह रहे हैं कि मतलब ये क्या छोटी सी चीज है, ये तो वैसे ही मतलब आपके लिए तो कोई इसमें इसमें कोई बात ही नहीं है। और ये तो वैसे ही बाद में जो उन्होंने पंक्ति कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो अपनी ही उससे जल के सूख गया, और वो तो बाद में फिर अश्रुओं से भर गया वहां की स्त्रियों से और इसीलिए खारा हो गया। इसका पूरा वर्णन उन्होंने किया है, बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें। तो लेकिन यहाँ पे भक्ति भाव है जो पवन सुत कह रहे हैं। और फिर उसके बाद कुछ पंक्तियों में और आगे की बात होती है, और जामवन जी फिर दोनों भाइयों को बुला भेजते हैं और कहते हैं कि अब भगवान का नाम लेकर राम प्रताप सुमरी मन माही, राम चरण पंकज उर धरव। और कहते हैं कि अब बस उनका नाम लेके उनको प्रणाम करके उनका उनके चरणों को मन में धर के अब जो है वो शुरू कर दो। और उधर जो है वो वानरों और भालुओं को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब जो है वो आपको एक लीला करनी है आप सबको। अति उतंग गिरिपाद अब लील ही ले ही उठाई, आ नहीं देन नल नील ही रचयिते सेतु बनाए। और अब आप ये देखिए कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर स्पष्ट कर दिया कि राम का नाम सेतु है। उसके बाद वो सेतु सिर्फ व्यावहारिक सेतु रह जाता है, क्योंकि अब नल नील एक्टिव हो गए और उधर वानर और भालू पहाड़ों और पेड़ों को ऐसे तोड़ के लाने लगे जैसे कोई छोटी मोटी चीजें होती हैं, उखाड़ उखाड़ के ला रहे हैं और गेंदों की तरह उछाल उछाल के, बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है गोस्वामी जी ने, गेंदों की तरह उछाल उछाल के फेंक रहे हैं और नल नील उन्हें पकड़ रहे हैं और समुद्र को जो है उसमें डाल रहे हैं। और उस तरह से जो है वो खेल खेल में सेतु बन रहा है। और यहाँ पर राम जी के सेतु होने का और उनके दर्शनों का बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कैसे संपूर्ण जगत उनके दर्शन के लिए लालायित है, कैसे वहां के सारे प्राणी उनके दर्शनों के लिए लालायित हैं। और अभी जब जब राम जी सेतु बंद से देखते हैं तो उसमें ऐसा वर्णन आता है। और ये पूरा जो प्रकरण है उसमें उसमें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे वो सब कुछ खेल खेल में हो रहा है। ये खेल खेल का जो वर्णन है ये सिर्फ राम जी के नाम की वजह से, उनकी कृपा से। कभी कभी मैंने ऐसा कई लोगों को कहते सुना है कि जीवन खेल खेल में बीत रहा है, सब कुछ सब अच्छा चल रहा है। वो जो खेल खेल वाली बात है वो वही है बेसिकली जो यहाँ पर हमें महसूस होती है, कठिन से कठिन काम खेल खेल में हो जाना। और यहाँ पर देखिए स्वयं भगवान का आदेश है कि मैं कैसे मिलूंगा। और ये 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 आदेश उन्होंने इस तरह से किया है, जब जब वो भक्त वत्सल महादेव जी, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय करते हुए स्वयं दुनिया को एक बहुत बड़ा, जिसे आज हम कह सकते हैं कि हमें एक प्रार्थना स्थल ही नहीं वो हमारा धाम है। और वो धाम के साथ साथ वो हमें गिफ्ट दिया स्वयं भगवान ने। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करियऊ यह शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं भगवान कि यहाँ पर तो भगवान शंकर की स्थापना मैं करूंगा और ये मेरे हृदय में बात आई है। और इसी तरह से फिर वो सुग्रीव जी चारों दिशाओं में दूत भेजते हैं और चारों तरफ से मुनि आ जाते हैं
और लिंग स्थापना होती है, विधिवत पूजा होती है। भगवान अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर वो आदेश देते हैं कि शंकर जी की आराधना के बिना मैं किसी को नहीं मिलूंगा, मुझ तक पहुंचने का यही एक मार्ग है। और ये कई जगहों पे भगवान ने आदेश दिया है। बाल कांड में हमें याद होगा, जब नारद जी उनको श्राप दे देते हैं और वो अपने साथ उन्हें बिठा लेते हैं चलते समय, तो भगवान और उनको और वो माया को जब हटा देते हैं और जब नारद जी को समझ में आ जाता है कि अरे ये क्या हो गया, तो उस समय भी वो यही कहते हैं, जब नारद जी कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझसे तो गलती हो गई, तब तब भी वो यही कहते हैं कि भगवान शंकर का नाम लेना और उससे सब कुछ शीतल हो जाएगा। तो वो उस समय शिव शतनाम की बात करते हैं। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि भगवान शंकर से मिले बिना मुझसे नहीं मिला जा सकता है, ये आदेश वो देते हैं। तो अ, यहाँ पर रामेश्वर भगवान की स्थापना होती है। और एक बार मन में जरूर हर 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 महादेव बोले और जय सिया राम बोले। अब उसके बाद जो है, उसके बाद जो है वो आगे फिर अ, जैसा कि मैंने कहा उसी डिस्क्रिप्शन में वो कुछ पंक्तियां हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधारही, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान से एक हो जाने वाली मुक्ति, ऐसा स्वयं उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि जो गंगा जल लाकर यहाँ पर अर्पित करेंगे वो सायुज्य मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। होई अकाम जो छल तज से ही, भक्ति मोरी ते शंकर दे। और वो यहाँ पर मैं इन पंक्तियों में बहुत कुछ समझने का प्रयास करता रहा। अकाम भक्ति जो है और छल को तजना, तो मुझे ये समझ में आया कि व्यवहारिक जीवन में ट्रांजैक्शनल थिंकिंग जो है उसको अवॉइड करने के लिए उस समय, या उसको उसको दूर करने के लिए, दूर करके भगवान के सामने जाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, जैसा मैं हूं मेरे बारे में कुछ छुप नहीं सकता तुम्हारे सामने, मैं वैसा ही आ गया, ये एक्सेप्टेंस लेकर अगर हम चले जाएं, क्योंकि हम अपना स्वभाव, जैसे मैं हूं, मैं तुच्छ स्वभाव का व्यक्ति, तो मैं बदल तो सकता नहीं। जैसे विभीषण जी ने कहा कि मैं तम शरीर से पैदा हुआ, मैं तम शरीर का हूं, तो वो अपने को बदल तो सकते नहीं, लेकिन वो वैसे ही चले गए। जैसे पिछली बार सर ने हमें बताया था कि उन्होंने जाके अपना परिचय वैसे ही दिया वहां पर भगवान को, कि मैं तो तम शरीर से आया हूं और मैं अपने को कैसे बदलूं, आपके सामने कैसे प्रस्तुत करूं। तो वो अगर उसी भाव से हम भगवान के सामने पहुंच जाए, तो भक्ति मोरी तही शंकर दे, मम कृत सेतु जो दर्शनु करें, सो बिनु श्रम भव सागर तरे। तो उन्होंने यहाँ पर उस सेतु की बात तो की है, वो सेतु की बात की है जो उनका नाम और भगवान शंकर का नाम है। अगर वो इस इस सेतु का दर्शन कोई कर ले अपनी आराधना में, तो वो बिना श्रम के भवसागर पार कर जाएगा। यहाँ पर भगवान ने स्वयं जप और आराधना की महत्ता हमें बताई है, उसका महात्म्य बताया है। और इससे बड़ा कोई आदेश नहीं हो सकता कि स्वयं नारायण हमें ये बता रहे हैं कि कैसे उन तक पहुंचा जाए। अगर अगर इस बात को इस तरह से सिंपल तरीके से देखा जाए तो बहुत ही आसान भी लगता है। मैं इस बारे में बिल्कुल सक्षम नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे पार किया जाए। तो उसके बाद आगे, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे जो है वो विपरीत कर्म जो है वो भी पलट गया है। मतलब अब सब अपने स्वभाव के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। जैसे पत्थर है जिसका काम ही डुबोना और डूबना है, गोस्वामी जी कहते हैं कि खुद भी डूब जाता है, दूसरे को भी डुबो देता है। मतलब अगर पत्थर पकड़ के मैं कहीं किसी जलधार में कूद जाऊं, तो बस फिर पत्थर का तो कल्याण है ही है, मेरा भी है। तो अब वो तो वो ये कह रहे हैं कि वो पत्थर अपना स्वभाव बदल देता है। बूढ़ ही आ नहीं बो रही जे, भय उपल बोहित समते। और इसी तरीके से जो है वो पूरा डिस्क्रिप्शन हमें देते जा रहे हैं कि कैसे कैसे। तो श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, और पत्थर तैर रहे सिंधु के ऊपर।
ते मतिमंद ते जे राम तजी भजई जाय प्रभुआन, सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। जैसे मैंने कहा कि दर्शनों की महिमा है। अब सेतु बनता चला जा रहा है, भगवान सेतु बंध पे खड़े हुए हैं और वहां से समुद्र के को और उस पार देखने का प्रयास कर रहे। इतने में सारे जलचर, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन उसमें किया है कि सारे जलचर, ऐसे ऐसे जीव जो बिल्कुल पाताल, बिल्कुल नीचे गहराइयों में डूबे, वो सब ऊपर आ गए। एक बार भगवान के दर्शन मिल जाए, एक बार बस दर्शन मिल जाए, कल्याण हो जाए। और ऐसे ऐसे जलचर हैं जो एक दूसरे को खा जाएं, किसी एक दूसरे के साथ ना रहें, और इतने विशाल जीव हैं। और समुद्र पट जाता है, कहीं जल नहीं दिख रहा है, ऐसा लिखते हैं गोस्वामी जी। और बड़े सुंदर तरीके से उसका वर्णन उन्होंने किया है। और ये सारे के सारे सम हो गए, अब इन्हें कोई चिंता नहीं कि मुझे किसको खाना है, किसके साथ है, क्या है, मेरा बैर है। वो सिर्फ सबके सब भगवान को देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक लेसन है हम सबके लिए कि जब भगवान का नाम हमारे साथ जुड़ जाए और सामने हो जाए किसी भी तरीके से, तो उसके बाद बैर खत्म होने लगता है। ये बहुत सुंदर तरीके से गोस्वामी जी ने हमको सिखाया है इसमें। उसके बाद फिर अब प्रभु चरण पड़ रहे हैं समुद्र के पार, और सब ऋतुएं व्यवहार और अपना हाल बदल रही हैं। अब यहां पर भी है कि संपन्नता, जहां जहां भगवान का नाम चलता है संपन्नता चलती है, और सब कुछ जो है वो साथ होने लगता है। आपको लगेगा कि सब बिल्कुल मेरे हिसाब से ही चल रहा है। ये सब जगह पर फिजिकली भी, व्यवहारिक रूप से भी जो है वो गोस्वामी जी ने बताया। और ऐसा हम लोगों ने कई बार प्रतीत भी किया है, जब हम बहुत सच्चे दिल से भगवान का नाम ले रहे होते हैं और हमें मौसम विपरीत होता है, एकदम से लगता है कि अब सब ठीक होने लगा है। कभी कभी ऐसा ऐसा हो जाता है, एकदम से छोटा सा बादल का टुकड़ा आ जाएगा, या ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे हमारा हमें मन करता है कि नहीं, ये ईश्वर की वजह से ही हुआ है, इस समय ऐसा मौसम नहीं था, या ऐसी कोई, ये अक्सर हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती। और हम सब ने शायद कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना, खाऊ जाई फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जहत धाय, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। सबने अपना व्यवहार बदलकर फल फूल कंद देना शुरू कर दिए। वानरों और भालुओं को आदेश मिला कि जाओ, अब सब अपना खाओ पियो आनंद करो। और उन्होंने जहां भी जा रहे हैं वहां पर अपना खूब खा पी रहे हैं, और राक्षसों को परेशान करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद जो है वो सब लोग परेशान हैं कि किसी को नचा रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है कि ये लोग सब अब उद्दंड हो गए। भगवान ने कहा जाओ, अब तुम अपने स्वभाव के अनुसार काम करो, बाकी सब लोग अपना स्वभाव बदल देंगे तुम्हारे लिए। और ये जब वहां पर उद्दंडता कर रहे हैं तो राक्षस घबरा गए हैं, क्योंकि वो हनुमान जी का जो है वो तेज देख चुके हैं, कैसे उन्होंने ऐसे ही लंका जला दी। तो उनको सबको वो सब पूरा आभास है, वो भाग भाग के रावण को बता रहे हैं किसी का कान कट गया है, किसी की नाक कट गई है। और जो है वो सब सब तरफ उत्पात मचा हुआ है। और यहाँ पर पहली बार ऐसा ऐसा वर्णन मैंने मानस पीयूष में भी पढ़ा, और कहीं अलग अलग रूपांतरों में भी पढ़ा, जहां पर रावण का भाव प्रकट हो रहा है। अब देखिए, रावण को बहुत कुछ अगर देखा जाए तो पता है कि कैसे क्या हो रहा है, और भगवान पहुंच गए हैं, ये उसे आभास है कि अब उसका अंत समय आ रहा है। लेकिन वो यहाँ पर वो भी व्यवहारिकता निभा रहा है, क्योंकि वो जिस पद पे है उसको व्यवहारिकता निभानी है। तो दास रावण का जो है वो अरिभाव है यहाँ पर। दास तो है, वो उसे पता है कि वो भी भगवान का दास है। वो इस बात से कभी विमुख नहीं हुआ। अगर हम पूरे मानस में, जैसा कि मुझे समझ में आया, वो इस बात से वैसे अंतर्मन से कभी विमुख नहीं था। लेकिन उसको अरिभाव है, और वो आश्चर्य प्रकट करके उस अरिभाव को, दुश्मन भाव को व्यक्त करता है, क्योंकि उसको अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है, और प्रभु की महिमा का यहाँ वर्णन भी कर रहा है। अब ये देखिए, ये दुश्मन होने के बाद भी दिखाना नहीं चाहता कि वो महिमा से अभिभूत है। तो वो कहता है, बांध्यो बंद निधि नीर नदी जल दी सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदती पयोधि नदी। अब वो दसों मुख से एक साथ बोल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वैसे रावण एक बार में एक ही मुख से बोलता था, लेकिन अब इस समय वो एक साथ दसों मुख से दसों प्रकार के समुद्र के नाम ले रहा है, और कह रहा है कि कैसे
एकदम से बांध दिया। ऐसे कैसे बन सकता है समुद्र? उसको तो आगे वो लोगों से कह रहा है कि मैं तो अभी तक कहता है कि मैं अजय रूप से रह रहा हूं, और निज विकलता विचारी बहोरी, बेहसी गयऊ ग्रह करी भय भोरी, मंदोदरी शून्य प्रभु आयो, कौतु कहीं पाथोदि बंधायो, सोई कौशल धीस रघुराया, आयन करी तो ही परदाया। यहाँ कुछ पंक्तियां मैंने बीच में से छोड़ दी है, लेकिन अपनी विकलता के तहत फिर वो जो है वो अपने महल में चला जाता है। और जैसे ही मंदोदरी को पता चलता है वो पत्नी धर्म से बनी हुई है, और वो उनको उनको पता चलता है कि खेल खेल में ही जो है वो पुल बना दिया भगवान ने, और वो जाके पैरों में पड़ जाती हैं, विनती करती हैं, और अपने पति को समझाती हैं। यहाँ पर एक स्त्री का फिर से धर्म सामने दिखाया गोस्वामी जी ने, कैसे वो चाहती हैं कि उनका जो पति है वो बचा रहे, वो जीता रहे। मतलब ये तो समय समझ में आ गया है कि भगवान यहाँ तक आ गए हैं, तो अब उसकी मुक्ति होने का समय है, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि वो जिंदा रहे। और वो उनको समझाने का प्रयास करती हैं कि आप जो है ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितना किस शक्तिशाली से आपका जो है सामना होने वाला है। और इस तरह की बातें वो पूरे तरीके से समझाने का प्रयास करती हैं, और लेकिन साथ में कहती हैं कि सोई कौशल धीस रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। वो ये भी कह रही हैं कि आप पे दया करने आए हैं, और दया के पात्र बन जाओ। अब यहाँ पर जो है वो दया का पात्र है, क्योंकि उसकी मुक्ति का साधन होने वाला है, भगवान स्वयं आ गए, ये उसे पता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से बंदी भी ये समझा रही है कि दया के पात्र बन जाओ। और बड़ी सुंदर पंक्तियों में जो है वो जीवन का सार बताती है, शरणागति का मार्ग भी बताती है। और इसी दौरान जो है वो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से भगवान के अवतारों का वर्णन भी कर दिया, क्योंकि मंदोदरी रावण को समझा रही है कि ये वही है भगवान जिसने मधुकैटभ को मारा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा, और बलि को बांधा, और परशुराम रूप में सहस्त्रबाहु को मारा। तो ये वही ठाकुर आ गए हैं जो आपको मुक्ति देने आए हैं, और पूरा डिस्क्रिप्शन है, और शरणागति का मार्ग भी उनको बता रही है। और ये अ, ये कह मतलब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं कि देखो भगवान तुम्हें स्वयं मुक्ति देने के लिए आए। लेकिन हो क्या रहा है कि रावण को अपने उस श्राप का और वर का सभी का ज्ञान है, और वो क्या कहे, ये शायद मुझे लगता है कि उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह तो आया ही होगा। तो ये लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर चौपाइयाँ नहीं लिखी, लेकिन ये उसी तरह का वर्णन है इसके बाद की पंक्तियों में, कि सबका अपना अपना कर्तव्य है। प्रहस्त भी वो समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो पुत्र है, वो भगवान की शक्ति को समझता है, वो अपने पिता को समझाता है, और दोष भी लेता है, और वो उसे भला बुरा भी कहते हैं। और उसमें जहाँ तक मुझे याद है, वो कहते हैं कि तुम जो है वो बांस में अगर उसको ऐसे कहा जाए तो फंगस के रूप में हो, तो वो ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन करते हैं उसमें। और यहाँ पर व्यवहारिकता में अहंकार, और आध्यात्मिकता के रूप में देखा जाए तो अंध का बोध साफ दिखाई पड़ता है। जब रावण आर्गुमेंट कर रहा है, या वो दूसरों को कह रहा है कि नहीं तुम लोग सब गलत हो, तो वो व्यवहारिकता में तो अहंकार दिख रहा है, और आध्यात्मिकता में वो मुझे अंत का बोध दिखाई पड़ा। और इसमें जो है वो कैसे हम प्रश्न करें, ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह हम सभी के मन में आता है। बोध से बदलाव संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न हम सभी के मन में आएगा जब हम कहते हैं कि बोध हो जाए तो फिर बदलाव हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल मुझे लगा, अगर रावण जैसा स्वभाव हो जाए, या ऐसा कुछ करना ही पड़ रहा है या कर ही रहा है, तब फिर शायद बोध से बदलाव संभव नहीं। लेकिन बात फिर वही घूम फिर के आती जो बाद में मुझे महसूस हुई, कि राम का नाम सेतु है, और उसी से हम पार कर जाएंगे, बोध हो चाहे ना हो। राम का नाम लेकर अबोध भी भव सागर पार कर सकता है, क्योंकि मार्ग का प्रशस्त होना आवश्यक है। और कथा के अनुसार जब मैं समझ पाया, तो फिर मुझे बाद में वही पंक्ति
जो मेरे लिए सबसे प्रिय है पूरे मानस में, मुझे ऐसा लगता है होई सोई जो राम रचिता का, वो सब कुछ वही है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ, हालांकि अब ज्यादा समय नहीं दूंगा आपका। यहाँ पर वियोग और चंद्रमा का भी परिदृश्य है, बड़ा सुंदर वर्णन है। मुझे तो ऐसा लगता है हमेशा, और इस बार जब मैं तैयारी कर रहा था थोड़ी सी, तो मुझे इस बात पे भी लगा कि कवियों के लिए अनंत तक के लिए जो चंद्रमा और वियोग का संबंध है, ये भगवान ने वहां दे दिया और गोस्वामी जी ने इसको व्यक्त किया है। इसमें 3 चौपाइयों में संपूर्ण वर्णन है, सार है, मर्म है। यह सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन। और विश्राम मुद्रा में भगवान को ध्यान करने का महात्म्य भी यहाँ गोस्वामी जी ने बताया है कि जब वो सुग्रीव जी की गोद में सर रख के लेटे हैं, विभीषण जी उनको कुछ बता रहे हैं, और उधर अंगद जी और हनुमान जी उनके पैर दबा रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन है। अगर आप इसको, इन चौपाइयों को थोड़ा सा भी मर्म से, स्नेह से पढ़े, तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे ही विश्राम मिल रहा है। ये बड़ी सुंदर चौपाई है। और यहाँ पर जो है वो, उधर उनकी निगाह जो है वो, नजर जो है पूरब दिशा में पड़ती है, और मयंक को वो देखते हैं, तो चंद्रमा को देखकर वो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो है वो इनके इसमें काला निशान कैसा दिखता है, ये प्रश्न करते हैं। कहते हैं मुझे कोई बताओ जरा कि कैसे जो है वो इसमें काला निशान दिखाई पड़ रहा है। तो और यहाँ पर जो है वो सुग्रीव ने कहा कि धरती की छाया पड़ रही है, किसी ने कहा कि राहु के वार का निशान है। अब यहाँ देखिए, 3 ही पंक्तियों में गोस्वामी जी ने 3 किस्म के वर्णन दिए, 3 कथाएं, 3 अंतर कथाएं इसमें जुड़ी हैं। और गोस्वामी जी की का ये महात्मा है, हम सब जानते हैं कि 2 चौपाइयों में ही भगवान के सारे अवतार, 1 चौपाई में भगवान के सारे अवतार, 3 अर्धालियों में पूरा चंद्रमा की तीनों चारों कथाएं वो वर्णन कर दिया है। तो किसी ने कहा कि राहु के वार का निशान है, किसी ने कहा है ब्रह्मा जी ने रति का मुख बनाने के लिए जो भाग निकाला था, वो उसका रह गया है, वो निशान के रूप में दिखता है। और इस तरह से जो है वो कई किस्म के वर्णन है। लेकिन फिर भगवान, अब देखिए, माता की याद आ रही है, भक्तों के बीच में बैठे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, खुल के वैसे बात कर नहीं सकते, तो बड़े सुंदर तरीके से भगवान इस बात को व्यक्त करते हैं। और यही कवियों के लिए जन्मों का मर्म है। इसके ऊपर, इस इन चौपाइयों के, इन 2-3 पंक्तियों के ऊपर इतनी सारी कविताएं हैं, बहुत सारी। तो प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेर, विशद विष संजुत कर निकर पसारी, जारत जारत बिरहवंत नर नार। और वो कह रहे हैं कि ये जो है विष प्रिय भाई है चंद्रमा का, और उसको वो धारण किए हुए हैं, और वहां से विष से जो मिश्रित किरणें हैं जब वो गिरती हैं, तो जो विरह में लोग हैं उनको जलाती हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही एक्सट्रीम पोएट्री आप इसको कह सकते हैं, जो इतना सुंदर तरीके से वहां पर उन्होंने वर्णन किया है। और अब लास्ट में ये 2-3 ही स्लाइड्स मेरे पास हैं, जिसमें मैं आपको पूरी कथा में लेके चलता हूँ। उसके बाद जो है वो अ, अ, मित्रों का और भक्तों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। दक्षिण दिशा में देखते हैं प्रभु, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान, देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दाम निबिलासा। तो वो कह रहे हैं कि ये दक्षिण दिशा में जो दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब बादल गरज रहे। पता सब है प्रभु को, लीला उन्हीं की है। वो कह रहे हैं कि ये बादल गरज रहे, तो ये क्या है? तो वो विभीषण जी बताते हैं कि नहीं भगवान, ये रावण जो है वो रास कर रहा है अपने महल में, उसका छत्र है वो बादल जैसा है, और ये मंदोदरी के जो झुमके हैं ये चमकते हैं, तो वो बिजली जैसे दिखाई पड़ते। और बहुत ही मुस्कुराते हुए भगवान, यहाँ पर गोस्वामी जी ने 2-3 जगह पर भगवान की मुस्कुराहट का और स्नेह का वर्णन किया है। और जो है वो बहुत ही मुस्कुराते हुए तीर छोड़ देते हैं, और तीर जाकर सब कुछ गिराता हुआ, छत्र गिराता हुआ, कुंडल गिराता हुआ, लौट के धीरे से तरकश में आ जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि ये कैसे हुआ।
ये जब पंक्तियां आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी कई नाट्य लीलाओं में कई जगहों पर इस सीन को बहुत सारे राइटर्स ने प्रयोग में लाए हैं कि कैसे जो है वो वीरता का परिदृश्य है, जिसमें वो बैठे बैठे कुछ भी करके दिखाते, और ये लीला है कि देखो मैं आ गया हूं और तुम्हें थोड़ा सा छेड़ता हूं। और रावण तो समझ कि अचानक ये सब कुंडल वगैरह गिर गए, रावण समझता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पर कहता है कि अ, आपको मेरी आवाज मिल रही है ठीक से जी? तो वो कहता है कि ये मेरा तो मुख गिरना ही अपने आप में कोई अपशकुन नहीं होता है, तो ये तो मेरा जो है छत्र गिर गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर वो मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बट ये प्रभु की लीला है और वो उसे थोड़ा सा छेड़ते हैं। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन जो है वो अ, गोस्वामी जी ने किया है। और फिर उसके बाद महिमा का वर्णन है यहाँ पर। जो है मंदोदरी कैसे भगवान की महिमा कर रही, ये भी अपने आप में एक स्तुति है। और अगर आप देखेंगे तो ये 19 दोहों में दो तीन जगह पर अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति है, भगवान का वर्णन है। और इसको मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूं और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास, पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा, प्रकृति विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कजगन माला, जासु घ्रान अश्विन कुमारा निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निजबानी, अधर लोभ जम दसन कराला माया हास भाव दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, आज अष्टादश भारा अस्थि शैल सरिता नसनारा, उदर उदधि अधगो जातना जगमय प्रभु का बहु कल्पना, अहंकार से बुद्धि अज मन ससिचित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। पूरे शरीर में उनके ब्रह्मांड की कल्पना करते हुए मंदोदरी ने बताया कि ये विश्व रूप भगवान है, और उनके हर अंग का वर्णन करते हुए कि कैसे उनके पद जो है वो पाताल है, शीस अज धाम है, ब्रह्मा जी का धाम जो है वो उनका सर है, और कैसे पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में दिखा दिया। ये अपने आप में संपूर्ण स्तुति है। अगर इसको हम कॉन्टिन्यूसली पढ़े तो हमें विश्व रूप दिख जाता है, और यही वही विराट रूप है जो भागवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया। और यही विराट रूप मंदोदरी जो है हम सबको यहाँ पर गोस्वामी जी के माध्यम से मंदोदरी ने कहा, और वो बता रही है। ये 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 विश्व रूप की जो कल्पना है रावण को बताने के लिए है कि ये सारा ब्रह्मांड जब इसमें है तो तुम भी इसी में हो, जाके चरणों में पड़ जाओ और बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हारा क्या अहंकार है, कैसे है। वो फिर अपने पति की आने वाले समय में कामना कर रही है कि किसी भी तरह से दंड के भागी ना बने, लेकिन वो दंड के भागी हैं, इसी वजह से भगवान वहां तक आ गए हैं। तो और उसी तरह से जो है वो सुबह सुबह रावण अपने रूप में जो जो विनोद करते रहे और वहां पर प्रकट हो गया। सहज असंक लंकपति सभा गयु मद अंध, फूलई फरई न वेद जदपि सुधा बरसई जलद। यहाँ और उधर उधर रावण बिल्कुल मद, उसे उसे पता है कि अब उसके बस में कुछ है नहीं, और उसको अपने अहंकार का भी आभास है, लेकिन वो उसी तरह से जाता है। तो जैसे होता है ना कि अब क्या करना है बताओ, तो वो उसके उसके जो सभासद हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आपको क्या करना है, आपने तो सारा ब्रह्मांड वैसे ही जीत रखा है, और जो है वो ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। तो वो अहंकार और अहंकार बस वहीं पर वो उसी तरह की जो है अहंकार की जो घंटे बज रहे हैं। और कहते हैं कि अब क्या करना है, कैसे हो, कोई दूत भेजो। और अंगद जी का नाम सुझाया जाता है। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। मेरा काम करने के लिए लंका चले जाओ, बहुत बुझाई तुम्ही का कहूं, परम चतुर मैं जानता हूं। तुमको क्या बताऊं, तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें पता है, अपने कर्तव्य का बोध है, तुम मेरे प्रिय हो, बाली कुमार हो,
तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें वहां क्या करना है। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे बत कई सोई। और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा, मेरा जो काम है वो तुम्हारे लिए प्रिय है। उसके बाद जो है वो अंगद जी को इतना आदर सम्मान महसूस होता है उन, देखिए यहां पर ये सबसे बड़ी बात है, कार्य का अवसर एक भक्त के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तक वो अवसर प्राप्त नहीं तो उसको यश नहीं है। और यही गोस्वामी जी हमें अंगद जी के भाव से बता रहे हैं कि जब उन्हें ये अवसर मिला तब उन्हें ये दिख गया कि अब मुझे भगवान के सेवक होने का यश भी मिल जाएगा। हालांकि उन्होंने इस कामना से कुछ नहीं किया, लेकिन ये एक भक्त का सौभाग्य होता है, इसी को हम सौभाग्य के रूप में देख पाते हैं। और इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि कैसे जब वो लंका के लिए निकल रहे हैं तो सबको प्रणाम करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, और मन में भगवान का नाम लेकर वो वहां पहुंचते हैं। और उनको देखकर सारी लंका में हाहाकार मच जाता है कि ये उसी रूप में, उन सबको लगता है कि बजरंगबली वापस आ गए हैं, और पिछली बार तो लंका जला कर गए थे, इस बार सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, सब भाग रहे हैं। और रावण को ये बिल्कुल आभास है कि किस प्रकार से एक बलशाली दूत यहाँ पर आया होगा। तो रावण जो है वो उनको बुला भेजने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, आदर में, अब मैं तो इसको आदर ही मानता हूं, आदर में सारी सभा खड़ी हो जाती है, और रावण एकदम आश्चर्यचकित है और उसे गुस्सा आता है, क्रोध होता है कि ये, इसको हम अगर आज के उसमें परिभाषाओं में समझ के देखें तो इसको ऑरा कह सकते हैं। कभी कभी ऑरा है किसी का, जिसको देखते ही आपके मन में आदर भाव आ जाता है। अब वो भय मिश्रित आदर भाव भी हो सकता है, वो आदर भाव, आदर से परिपूर्ण आदर भाव भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का आदर हो सकता है। कभी कभी हम क्लास में किसी टीचर से डरते हैं, फिर भी हम जो है वो आदर भाव रखते हैं, और कभी कभी हम बहुत प्रेम करते हैं तो भी आदर भाव रखते हैं, लेकिन आदर हम हर प्रकार से रखते हैं। तो लेकिन हम जैसे ही गुरु आते हैं उनको देख के खड़े हो जाते हैं। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध बिसेकी, जथा मत गज जूत महु, पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमरी मन, बैठ सभा सिरुनाई। और यहाँ पर ये 19वां दोहा हम पहुंच जाते हैं। तो अब अंगद जी पहुंच गए हैं रावण की सभा में, और अब आने वाला जो जो पंक्तियां होंगी वो हम रोचकता से सुनेंगे, जो अगली प्रस्तुति होगी उसमें, और हम देखेंगे कि कैसे वहां पर लीला होती है। और अंगद जी को भेजकर भगवान ने अपना कर्तव्य किया है कि मैंने अभी तुम्हें एक छोटा सा दृश्य दिखाया, कैसे मेरा तीर गया और सब कुछ गिरा के वापस आके छुप गया, और अब मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और तुमको संदेश दे रहा हूं कि जो है वो सरेंडर कर दो। और यहाँ पर ये जो सरेंडर शब्द है ये यही संपूर्ण है। और मैं एक बार फिर से हल्का सा बस 1 मिनट का समय लेते हुए वापस आपको ले चलता हूँ कि मैंने इस जगह को कथासार क्यों माना इन पंक्तियों को। वो कहा, हनुमंत सुनऊ प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विदु उर बस्ती सोई श्यामता आभास, पवन तने के वचन सुनी बेह से राम सुजान। हनुमान जी कहते हैं कि शशि आपका प्रिय दास है। अब शशि के लिए कहते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हम सब उनके प्रिय दास हैं। और वो कहते हैं कि तब मूर्ति विधुर बस्ती सोई श्यामता आभास। वो कहते हैं कि ये जो आपकी श्यामल मूर्ति है ना, ये वहां पर दिखती है, इसीलिए वो काला निशान दिख रहा है, और कोई इसकी वजह नहीं है। ये भक्त की संपूर्ण भक्ति है। और इन पंक्तियों को पढ़ के मेरे मन में यही बात हमेशा आती है कि यदि हम शशि जैसे हो जाएं और उनकी श्यामल मूर्ति यहाँ पे दिखे, तो भले ही वो काला निशान दिखेगा, लोग मुझे देखकर हो सकता कहेंगे काले दिल वाला है, काली शक्ल वाला है, जो भी बोल दे, लेकिन अंत में वो श्यामल रंग होगा भगवान का। और इसी बात से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जब मैं वो श्यामल रंग अपने मन में ले लेता हूं, या मेरे मन में वो श्यामल रंग, वो श्याम मूर्ति बस जाती है। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा सौभाग्य हो, तो उसी बात को सुन के प्रभु और उसको देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने इसमें लिखा है गोस्वामी जी ने कि पवन तने के वचन सुनी बिह से राम सुजान। अगर उनकी मूर्ति मन में बस जाए तो फिर उनकी प्रसन्नता हमें मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
आपने बहुत पेशेंस से सुना, और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, और सर का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा, बहुत रोचकता बनाए रखी है आपने। बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्याख्यान किया। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर उदय प्रस्तुति जी। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। तो विनय जी ने आज लंका में हमें प्रवेश करवा दिया, और इसके पहले करा दूं, मैं सबको बताइए। विनय जी हमें अयोध्या कांड में जो भरत मिलाप का बड़ा ही भावुक प्रसंग है, उस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो वहाँ राम और भरत को मिलाया था, और यहाँ अब ये राम को सीता जी से मिलाने के लिए अग्रसर पथ पर मिले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने 4 क्लासेस ली इस क्लास की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनके लिए एक तालियां हो जाए। और आवश्यकता होगी तो फिर इन्हें बुलाएंगे। और अगले सप्ताह अब अंगद तो रावण के दरबार में पहुंच गया, और गए कहना चाहिए मुझे। और वहाँ क्या तमाशा हुआ इसका वर्णन अगले सप्ताह में भोपाल से आदरणीय रामगिरीश द्विवेदी जी सुनाएंगे। तो हमारे इस क्लास के नए शिक्षक होंगे, तो इसका वर्णन करेंगे। और आपको हाँ जी, दो चीज बोलना था। एक तो मुझे पता नहीं था कि शर्मा जी के बाद मुझे बोलना है, तो मैं तो बहुत थोड़ा अभी से नर्वस हो रहा हूँ। क्या उत्तम कोट के स्पीकर के बाद फिर ये जरा थोड़ा सा, पर चलिए एक आध हफ्ते में लोगों को भूल जाएंगे। हाँ, किसी ने सुना शर्मा जी को? किसी ने नहीं सुना, सब इधर उधर बगले जाकर। दूसरा शर्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है, जो स्लाइड में आपने लिखा है कोर्स निदेशक ओम गुप्ता जी मिश्रा लिखा है उसमें, ऐसा मुझे पढ़ने में आया। ये कहाँ से मैं हो गया? मैं देख लेता हूँ सर। अरे हाँ, वो सर के नाम के आगे एक और, हाँ जी 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 जी, एक गलती पे मैं दिखाइए तो सबको, जिससे पता लगे कि हाँ मैंने सही बोला है। नहीं, आपने सही बोला है, मैं उसे सुधार दूंगा। इसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं बोला। मैंने अभी पिछले वो सप्ताह अपना नाम, शब्द जो है वो ऊपर कॉपी हो गया है। जी जी, बिल्कुल सही है। नहीं, हम इतना जल्दी ब्राह्मण समाज में इनको शामिल नहीं करेंगे। पिछले सप्ताह मैंने अपना नाम परिवर्तन करवाया है। जो उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है। लेकिन सर मैं त्रुटियों के लिए पूर्वक क्षमा मांग चुका हूँ। कोई प्रश्न विनय जी के लिए आज की चर्चा पर? अच्छा, चलो कोई प्रश्न नहीं। तो बस मैं वो घिसी पिटी बातें हुई करूंगा कि अभी ये इस आज जो चर्चा हुई, लंका कांड आरंभ से दोहा 19 तक, उसके बाद क्विज नंबर 32 से ऑलरेडी 45 विद्यार्थी दे चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है, एक पढ़ाने के पहले इतने लोग एग्जाम दे चुके हैं। ये, और आपको पता नहीं ये एक्सपेरिमेंट कैसा लग रहा है, पर मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से फिर क्लास में आनंद ज्यादा आता है, क्योंकि हम पढ़ के कुछ आए हुए हैं। तो आई डोंट नो हाउ योर एक्सपीरियंस। तो जो बाकी लोग रह गए, तो हम इस रविवार तक उसको समाप्त करें, और यही पैटर्न अब अगले कोर्स खत्म होने तक चलेगा। अगले रविवार को अगली क्विज पोस्ट कर देंगे, और उसको एक सप्ताह के अंदर फिनिश करें, और संभव तो क्लास के पहले फिनिश करें, ताकि आपको उत्सुकता बनी रहे। और अंतिम जो 5 क्लास हैं, यानी उत्तरकांड जब शुरू होगा, तब ये क्लास हम गुरुवार को शिफ्ट कर देंगे। गुरुवार की वजह से शनिवार को शिफ्ट कर देंगे। तो फिर क्लास अंतिम 4 क्लास उत्तरकांड की, और समापन सेशन, मतलब कुल मिला के 5 क्लास वो शनिवार को होंगी बजाय की गुरुवार की। तो अपना जरा कैलेंडर उसी हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसका एक कारण है, वो कारण मैं बाद में बताऊंगा। वो जरा करके ध्यान रखें। और मेरे पास और कोई अनाउंसमेंट इस समय है नहीं।
अनलेस कि आपके किसी का कोई कमेंट हो तो बात अलग है, अदरवाइज आई क्लोज द सेशन। किसी का कोई कमेंट, कोई इस क्लास के ऊपर कोई और बहुत, ऑलरेडी हम लोग 33वां सेशन आज कर चुके, तब तो हम समापन की ओर हैं। तो फिर भी किसी की कोई टिप्पणी तो आपका स्वागत है। ठीक है, नहीं तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपको आज के सेशन के लिए, और आप सबको आज की क्लास में आने के लिए। और प्रभु ने चाहा तो मिलते हैं अगले गुरुवार को, और इस शनिवार को परसों फिर गीता पर वक्तव्य है एक विद्वान का, वो ह्यूस्टन से हैं। तो वो गीता पर बात करेंगे कि एक सब रोगों की औषधि है गीता, उस पर चर्चा करेंगे। बड़े विद्वान हैं और उनका बड़ा वर्षों का अध्ययन, तो आप संभव हो तो आइएगा। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।